नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो, पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सिंगल ही हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ये जेंडर स्पेसिफिक है, किसी भी जेंडर के लिए ये अलग से नहीं है। किसी भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं और ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं सिंगल्स आपके लिए 22 से लेके 28 दिसंबर तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। लियो के जो लोग सिंगल्स मानते हैं खुद को, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप तो अपने ही एनर्जी में रहोगे। आप लियो, लियो की कार्ड ही आया है। लियो, आप अपने एनर्जी में रहोगे। आप अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, अपने बारे में सोचोगे, जो आपको अच्छा लगता है वही करोगे। वैसे लियो हमेशा ऐसा करता नहीं है, लोगों के बारे में सोचता है, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों ये साल जाते जाते लियो को बहुत ज़्यादा एनर्जी देके जाएगा कि ये किसी और के बारे में सोचने की बगैर ये अपने बारे में सोचने लगेंगे और खुद के मन मुताबिक ये सब कुछ करेंगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी लियो। 9 ऑफ कप्स के पास्ट में आपका कोई विश पूरा होने जा रहा था या फिर हुआ था, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश थे। खुद को खुश रखने की कोशिश भी कर रहे थे और आप खुश भी थे। पास्ट में आपका कोई विश पूरा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है कार्ड के अनुसार। और आपके पास सब कुछ था पास्ट में भी। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है आपकी। लियो यानी सिंह राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, जो लोग सिंगल हैं, लियो के जो भी लोग सिंगल हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। टावर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, तो प्रेजेंट में टावर मोमेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे लियो आप पूरी तरीके से खुद को बदल लिए और बदलने के बारे में सोच रहे हो, या फिर सोच के खुद को बदलोगे, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो होना जरूरी था वो होगा या फिर होने जा रहा है, जिससे आप खुद को पूरी तरीके से बदल दोगे। और जैसे कि पहले आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते थे, क्योंकि लियो का दिल बड़ा होता है, लियो इतू सा भी हो तो उनके घर में तू आ, ये आए, वो आए, इसके लिए सोचना, उसके लिए सोचना, ये करना, वो करना, सैक्रिफाइस करना, ये सारा चीज़ आप में होता ही है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है या फिर हुआ है जिससे आपने अपने तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों जो लोग सिंगल है, लियो के जो लोग अकेले हैं, सिंगल्स हैं, रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो भी आप सिंगल हुए, बिना रिश्ते के हो तो भी सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या खुद को सिंगल मानते हो। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों 22 से लेकर 28 तारीख तक की जो वक्त है, पास्ट से इन दिनों क्या आपके लाइफ में कोई आ सकता है। एस ऑफ सूट्स, यस इट्स अ बिग यस। हाँ, कोई जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा झमेला, झंझट, वो परेशानी कुछ हुआ था, उसको लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, उस रिश्ते को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी और पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ लोग हमें ये कमेंट करते हैं, मैडम आप हमेशा बोलते हो कि पास्ट से कोई आएगा, पास्ट से कोई आएगा, नया क्यों नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है लियो जो है वो पास्ट में ही जिंदा रहते हैं, पास्ट को ही बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो कभी अपने पास्ट को भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए हमेशा रीडिंग में पास्ट पर्सन के बारे में ही आता है। अगर मैं कहूँ इन दिनों आपके लाइफ में पास्ट से कोई आ रहा है, इट्स अ बिग यस। हाँ, आ रहा है पूरे क्लैरिटी के साथ। जो भी चीज़ आपने पहले
क्लियर नहीं कर पाए थे अपने रिश्ते में, वो सारा चीज़ ये क्लियर करेंगे अभी आके। और आपको उनके साथ मुझे लगता है दोबारा रिश्ते में जाना पड़ेगा। कोई पास्ट पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है इन दिनों, जो लोग सिंगल्स हैं। अभी हम देखेंगे नया कोई आ सकता है। देखो मैं क्या करूँ, कार्ड अगर ऐसा आता है तो मून के कार्ड, नो, इट्स अ बिग नो, कोई नया नहीं आ रहा है। लियो रहते ही है पास्ट में, तो उनके लाइफ में नया आएगा कैसे? आप जिनके साथ रिश्ते में थे या हो, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, इनमें से होने के चांसेस है। नया कोई आने की चांसेस है अगर मैं कहूँ तो ये ना है, बिल्कुल ना, इट्स अ बिग नो। कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो हो हमेशा पुराने में ही अपने अस्तित्व को ढूंढते रहते हो। तो नए की आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है, चाहे साल नया हो, चाहे आपका सोच नए हो, चाहे आपके कपड़े नए हो, चाहे आपके हालात नए हो। लेकिन इंसान जो आप लोगों के लाइफ में आता है, एक बार जो आ जाता है वो फिक्स्ड हो जाता है, कोई नए पर्सन की एंट्री नहीं होगी। हुआ था बहुत साल पहले, कुछ लोग हो सकता है नए लोगों के साथ रिश्ता बनाए थे, ये वो पुरानी बातें हैं। मतलब जब मैं भी ये रीडिंग नहीं करती थी, जब मैं ये सीखती थी तभी मैंने देखा कार्ड, जब मैं देखती थी। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस। देखो जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है आपने, मैंने जैसे कि कार्ड आया, देखो एस ऑफ सूट्स के कार्ड, नई शुरुआत, बहुत झंझट के बाद, बहुत परेशानी के बाद वही पुराना रिश्ता दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, या फिर आपको किसी के साथ जस्टिस करना चाहिए जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने इग्नोर किया, जिसके लिए आपने अपना इमोशन को हाइड कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद के साथ भी जस्टिस करना पड़ता है। जब तक आप उस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, हो सकता है आप किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ा था आपने, तो फिर से दोबारा वो रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है। और आपको उस रिश्ते में इन्वॉल्व होके खुद के साथ भी जस्टिस करनी पड़ेगी और इस रिश्ते के साथ भी। तभी आपका जो पूरी जो सर्कल है वो पूरा हो सकता है। जस्टिस हमेशा दूसरों के लिए जस्टिस नहीं होता है, जस्टिस अपने लिए भी हो सकता है। कभी भी अगर आपको ये लगे कि आपको दूसरे के साथ जस्टिस करना है, नहीं, आपको बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को। जिस तरीके से आप चल रहे हो उस तरीके से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगे हो, या फिर आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे तो अभी अपने बारे में सोचने लगे हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो। और एक बात, आपको अपनी इनर पीस का हीलिंग करना पड़ेगा, खुद के अंदर अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी अंदर की जो अंतरात्माएं हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो इन दिनों, आप परेशान हो, फ्रिकल हो, आप और आपके जो मूड है वो स्विंग कर रहा है, तो आपको अपने इनर हीलिंग भी करनी पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मा की बैलेंस करनी पड़ेगी, अपनी सोल की पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही आप अपने साथ भी जस्टिस कर सकते हो। और अगर आप पुराने रिश्ते में दोबारा जाते हो, क्योंकि पुराने पर्सन आने के चांसेस है, तो उनके साथ भी आप जस्टिस कर सकते हो सकता है आपका इनर पीस नहीं है, आप अंदर से थोड़ा इम्बैलेंस हो, अंदर से थोड़ा रेस्टलेस हो, अंदर से कुछ चीज़ें अभी तक आपके मन में हैं जो आपको करना चाहिए, जो आप सोचते हो, तो उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।